अभिमन्यु, नल से जल पहुंचा दिया, किसान सम्मान निधि का आंकड़ा आपके सामने है, नीम कोटेड यूरिया दे दिया, एमएसपी धान का बढ़ा दिया, गेहूं का बढ़ा दिया, गन्ने का एफआरपी बढ़ा दिया, सब तो कर दिया अभिमन्यु को, हर बार बार सड़क पर बैठ जाते हैं आप। ये किसने कहा? देखिए, सबसे पहले गरिमा जी जो ये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, मैं इनकी जानकारी शिवम भाई की जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 की ओईसीडी जो 36 बड़े देशों का संगठन है उसकी रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट ये कहती है अकेले साल 2022 में जिस एमएसपी का वादा किसानों के साथ किया गया वो एमएसपी ना मिलने के कारण और अचानक से फसलों के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के कारण एक साल में किसानों को 14,78,000 करोड़ का नुकसान हुआ। एक बात, उसी ओईसीडी की दूसरी रिपोर्ट कहती है कि 2023 में जो एक्सपोर्ट संबंधित रिस्ट्रिक्शंस किसानों पे लगाई गई उसके कारण एक साल में किसानों को 120 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 8.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। एक बात। दूसरी बात गरिमा जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी का हम सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे। मैंने उनका पूरा 32 मिनट का कल भाषण सुना, जिस गंभीरता और जिस गहराई से उन्होंने बातें रखी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अपने भाषण में उन्होंने जिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी किसान नेता का जिक्र किया, वो किसान नेता पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पिछले 9 दिनों से सिर्फ पानी पिया है उन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। हजारों किसानों के बीच में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे वो बैठे हैं 9 दिनों से भूख हड़ताल पे। वो व्यक्ति जो पिछले 4 सालों से कैंसर से पीड़ित है, पूरे देश का पेट भरने वाला किसान आज खुद 9 दिनों से भूखा बैठा है। पहली बात। दूसरी बात, जो जगदीप धनखड़ जी ने जिक्र किया कि माननीय कृषि मंत्री जी आपने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। मैं कौन से वादे की बात कर रहे थे कृषि मंत्री जी? वो वादा मेरे हाथ में है। ये 29 मार्च 2018 को उस समय के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को ये चिट्ठी दी थी। 4 पेजों की चिट्ठी है जिसमें ये कहा गया था कि 2 महीने के अंदर स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी देंगे। गरिमा जी, शिवम भाई को ये मैं इसकी फोटो खींच के इनके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, आप इनका नंबर दे दीजिएगा। लेकिन 2024 आ गया, आज तक C2 प्लस 50% फार्मूला लागू उसके बाद नहीं एक हुआ। बड़ा आंदोलन देख लिया देश ने, 700 किसानों की मृत्यु भी हो गई, कृषि कानून वापस भी हो गए, और उसके बाद डबवाली, खनौरी और शंभू पर भी 10 महीने से आप बैठे हुए हैं। ये जो एमएसपी की कमेटी बनी थी, इसमें आपका रिप्रेजेंटेटिव 3 जो जाने थे नहीं गए। मैं वो बताता हूं उसका कारण। गरिमा जी, आंदोलन किया हम लोगों ने, ठीक है, लेकिन उस कमेटी में 26 आदमी रखे और हमारा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 3 लोगों का। अरे जिसकी मांग थी, जिसकी डिमांड पे आपने कमेटी बनाई, उसको 26 में से सिर्फ 3 का रिप्रेजेंटेशन दोगे फॉर्मेलिटी करने के लिए? वो तो कोई अर्थ नहीं है। जो लोग अपने घरों में बैठे रहे, जो रजाई में ठंड में बैठे रहे, जिन्होंने सड़क पे बैठ के संघर्ष नहीं किया, अगर 26 में से 23 ऐसे लोग लिए जाएंगे तो ऐसी किसी कमेटी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मांग करने वाले, संघर्ष करने वाले लोगों को उस कमेटी में उचित स्थान मिलना चाहिए था। ये वो फिर अभिमन्यु, अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा C2 प्लस 50 पर? छोटा सा जवाब दीजिए, मैं जाती हूँ फिर राजीव जी के पास। कैसे आगे बढ़ेगा फिर मामला? मैं उसी बात पे आ जा रहा हूं। मुझे एक छोटी सी, कम समय में जवाब दूंगा। गरिमा जी, ये एक और चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं प्रूफ के साथ। मुझे लगता है कमेटियों की अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे तो उनके द्वारा ये लिखा हुआ है उनके सिग्नेचर के साथ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी दीजिए। तो जिस आधार पे, जिन तथ्यों के आधार पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए डिमांड करी थी कि एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे एमएसपी गारंटी दे दीजिए। हमसे चर्चा करने की ज्यादा कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जानते हैं खुद कि भाई व्यापारी और किसान के बीच का लेन देन एमएसपी से कम पर नहीं होना चाहिए। 2011 की जो चिट्ठी दिखा रहे हैं अभिमन्यु। विनोद जी,